नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। खत्म बुखारी के मुबारक मौका पर जामिया मुसलमा परसौनी के इस अजीम शान छठा सालाना इजलास आम में मेरी तकरीर का उन्वान है मुस्लिम लड़कियां इत्तेदाद के अच्छे से। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर हम इन नेमतों को शुमार करना चाहें तो हम शुमार नहीं कर सकते। न जाने अल्लाह ताला ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है। मेरी बहनों, कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, सबसे बेहतरीन साँचे में ढालता हूँ हमने इंसान को बनाया। मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान की नेमत दी, अल्लाह ताला ने हमें पलकों की नेमत दी, अल्लाह ताला ने हाथ की नेमत दी, अल्लाह ताला ने पैर की नेमत दी, अल्लाह ताला ने दिमाग की नेमत दी। न जाने अल्लाह ताला ने किन किन नेमतों से नवाजा है। लेकिन मेरी बहनों, सबसे पहले जिसका नाम आता है वो ईमान की दौलत है। इस नेमत की तरफदारी करना हम पर फर्ज है, इस नेमत की तरफदारी करना हम पर लाज़मी है। शरीयत का तकाज़ा ये है कि हम शरीयत के अहकाम को अपनी इनफरादी, अपनी इज्तिमाई जिंदगी में नाफिज करें और उन तमाम बातों से और उन अमाल से बचने की कोशिश करें जिनसे ईमान कमजोर हो जाता है। अफसोस सद अफसोस कि आज ईमान की शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र न करने पर कितनी सारी औरतें आज अल्लाह के दीन से महरूम होती चली जा रही हैं, अल्लाह के दीन से फिरती चली जा रही हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने ईमान की कदर नहीं की। मेरी बहनों, बहुत सारी मुसलमान औरतें पैसों की एवज, लज़्ज़तों की एवज, ख्वाहिशात की तकमील के लिए काफिर हो रही है, मुर्तद हो रही है। मेरी बहनों, याद रखो, तुम्हारा ये दीन से फिर जाना, तुम्हारा ये मुर्तद हो जाना, इससे अल्लाह ताला को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अल्लाह तो ताकतवर बेनियाज़ है। अल्लाह को तुम्हारी इबादत, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी कोई भी इबादत की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो पाक और बेनियाज़ है। मेरी बहनों, अगर तुम मर्दात की धारे पर चली जाओ, अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ दो, इससे अल्लाह ताला की इज्जत में एक मच्छर के पर के बराबर भी कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि कुरान कहता है वयो ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, क्या ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन से महरूम हो गए और तुम अल्लाह के दीन से फिर गए तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह किसी और कौम को लेकर आ जाएगा जो तुम्हारी तरह नहीं होगा। मेरी बहनों, बहुत सारी मुसलमान औरतें जो मुसलमान घराने में पैदा हुई, उन्होंने ईमान की कदर नहीं की। आज ऐसी औरतें ईमान से महरूम हो रही हैं, आज ऐसी औरतें मुर्तद हो रही हैं। बाज़ाब्ता स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम जवान लड़कियों के पीछे हिंदू जवानों की टीम तैयार की गई है, जिनका काम है मोहब्बत के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को तबाह बर्बाद करना है। मेरी बहनों, ये लोग पहले मोहब्बत का वादा करते हैं, शादी का वादा करते हैं, फिर मोहब्बत के फरेब में फंसाकर जज्बाती तौर पर अपने आप से करीब करके धोखा देते हैं। फिर शादी करके चंद दिन या साल भर साथ रखा जाता है, फिर तलाक देकर घर के ठेके खाने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़के का घर वापसी महान हो जाता है। इसलिए कि उस लड़के के लिए उनके घर वाले उसके लिए दरवाजे बंद कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से उस लड़के का उस शौहर के साथ रहना उसकी मजबूरी बन जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो शौहर उस लड़के से जिसकी फरोशी करवाता है। मेरी बहनों, इस घिनौने खेल का सबसे बड़ा और खुला मैदान स्कूल कॉलेज है, जहाँ की मखलूक तालीम इस घिनौने खेल के लिए बेहतरीन मौका फराहम करता है। मुझे तो शर्म आती है उनके वालिदैन पर। उन वालिदैन को इस वक्त अपने बच्चों को बुर्का और हिजाब देने की जरूरत थी, लेकिन मेरी बहनों, उन वालिदैन ने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा दिए हैं और वो कभी भी अपने बच्चों की खबरगिरी नहीं करते। मेरी बहनों, याद रखो, कल क़यामत के दिन जब आपकी और हमारी अल्लाह के दरबार में हाजिरी होगी तो वो औरतें जो कुफ्र शिर्क की हालत में चली गई, वो अल्लाह के दरबार में दावे करेंगी कि ऐ मेरे खुदा, आप मुझे जहन्नम में भेजते हैं, मुझे आपका फैसला मंजूर है। हाँ, यकीनन मंजूर है, लेकिन ऐ मेरे खुदा, मेरे जहन्नम में भेजने से पहले ये मेरी वालिदैन हैं, इनको भी हमारे साथ जहन्नम में भेज दीजिए। इसलिए कि उन्होंने दुनिया में रहकर हमारी फिक्र नहीं की थी, उन्होंने दुनिया में रहकर हमें दीनी तालीम से रोशनास नहीं कराया था, इसलिए हमारे साथ हमसे पहले इनको जहन्नम में भेज दीजिए। इसलिए मेरी अजीज बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां महफूज रहें तो हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से रोशनास कराएं। और मैं ही जिन बातों पर अपनी तकरीर खत्म करती हूँ, आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पे जगह है, ये तो पता नहीं, हटने दे, हटने की
अब मैं फिर से तकरीर पेश करने के लिए अदबिया तरन्नुम को दावत देना पाए और तकरीर पेश करें।